अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका एक पोर्शन मैं कर चुका। क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन पार्ट मैंने कर दिए, सारे कर दिए। मैंने कहा था कि इसमें 3 टाइप के आपके पास क्वेश्चन गिवन है। ये प्रोपोजिशन था। अब आपके पास उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने इनइक्वालिटीज़ दी हुई है जिसे हमने विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है। तो प्रोपोजिशन के लिए कंडीशन अलग है, स्टेटमेंट के लिए अलग है। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसके 3 पार्ट दिए हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। 2 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 28n माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 49, कि ये डिवाइजेबल है 49 से। और आगे कह रहा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। प्रोपोजिशन में तो हम n की जगह 1 पुट करते थे, वेरीफाई कर देते थे और लिख देते थे कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर हम k लेते थे। फिर उसके बाद हम जो है ना उसमें k लेने के बाद जो है ना फिर हम उसे एज्यूम कर लेते थे और फिर हम बताते थे हमने इसे प्रूव करना है विद k प्लस 1 से। तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ता था। यहाँ पे हमें n की जगह 1 भी पुट करना होगा, n की जगह k भी पुट करना होगा और n की जगह k प्लस 1 भी पुट करना होगा। स्टेटमेंट में ख्याल रखिएगा, स्टेटमेंट में तीनों पुट करना है। तो सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 28 माइनस 4। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 32 और 2 की पावर 5 भी 32 होता है। तो ये 0 आ गया। 0 किसी भी नंबर से डिवाइजेबल होता है, तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इक्वल टू 1 इट इज डिवाइजेबल बाय इट इज डिविजिबल बाय 49 से डिविजिबल फॉर n इक्वल टू k। पुट करें यहाँ पे 2 की पावर 3k प्लस 2 माइनस 28k माइनस 4। इसके बारे में एज्यूम कर लेंगे स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इक्वल टू k। इट इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय ये भी 49 से डिवाइजेबल है। अब हम पुट करेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। पुट करेंगे यहाँ पे माइनस 4। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम k प्लस 1 पुट करने के बाद क्या लेकर आए कि प्रूव हो जाए कि ये 49 से डिवाइजेबल है, क्योंकि k है यहाँ पे। सही है ना। तो k प्लस 1 पुट करने के बाद हम ये वाली टर्म ले आएंगे। इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये डिवाइजेबल है। ये k पुट करने के बाद आया और वहाँ मैं पुट कर रहा हूँ k प्लस 1। तो k प्लस 1 पुट करने के बाद हमेशा ये k वाली टर्म ले आएंगे, प्रूव हो जाएगा कि डिवाइजेबल है। ट्वेंटी एट के माइनस 28 माइनस 4। हमें तो ये लाना है। यहाँ पे है 2 की पावर 3k प्लस 2, ये 3 एक्स्ट्रा है, बाहर लिख दी। इन दोनों को ऐड करेंगे 32। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है प्लस 2। अब इसके बाद मजीद अब सॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद करेंगे ये कि इसके साथ जो मल्टीपल में नंबर है इसे बाहर लिखेंगे और बगैर देखे हुए इसे कॉपी कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में यही तो लाना है हमें।
तो इसे कॉपी करते हैं पहले, -4। अब हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि इस स्टेप के बाद मैंने ये लिख दिया, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आना चाहिए, तो इसका मतलब कंडीशन वैलिड हो जाएगी। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगा, 8 इंटू 2 की पावर 3 के प्लस 2। जब मैं 8 को 228 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 224 आ जाएगा, जबकि यहाँ तो 28 के लिखा हुआ है। तो 224 में से 28 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 196। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ प्लस कर देंगे। अब देखिए बैलेंस हो गया ये, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 8 को 28 से मल्टीप्लाई किया 224 आ गया, 224 में से 196 माइनस करेंगे 28 क्या आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एज्यूम कर चुका हूँ कि ये डिवाइडेबल है। और 196 को 49 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 196 डिवाइडेड बाई 49, 4 आ रहा। ठीक है जी, इसका मतलब वो भी डिवाइडेबल है। कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइजेबल कब कहलाएगा? मिसाल के तौर पे 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट आ जाएगा 4। 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट आ जाएगा 8। 32 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट आ जाएगा 16। अगर हमारे पास किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने से रिजल्ट अगर होल नंबर आता है तो हम कहते हैं वो नंबर डिविजिबल है उस नंबर से जिससे डिवाइड करके रिजल्ट आ रहा है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 49 से तो रिजल्ट आ गया 4, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। इसके बारे में पहले कह चुका हूँ। तो वही एक सेंटेंस है जो लिखना पड़ेगा कि बाय आवर हाइपोथेसिस टू की पावर 3 के प्लस 2 माइनस 28 के माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 49 and 196k is also divisible by 49। 5 दफ़ा एग्जाम में और करके देता है वो, पहले पहले क्वेश्चन के पार्ट ज़्यादा है, इसके पार्ट सिर्फ 3 है। सही है ना, तो ये ज़रा ज़्यादा आसानी से तैयार होता है, ये काम करना पड़ेगा। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all integer value of n। प्रूव हो गया ये हमारे पास। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन था 2 का पार्ट 1। आइए 2 का पार्ट 2 करते हैं, सेम यही काम करना है। n की जगह 1, n की जगह k और n की जगह k प्लस 1। 2 का पार्ट 2 आइए देखते हैं। 2 के पार्ट 2 में कह रहा है कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है जी, आइए वही हम प्रूव करते हैं इसे। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 फॉर n इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ये 17 हो गया। 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 में से 17 निकाल देंगे 64, 64 से डिवाइड लिख देंगे। स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर n इक्वल टू 1 it is divisible by 64 for n equal to k।
3 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस 2 है 8 के माइनस 9। इसको एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64, 64 से डिवाइड। ठीक है जी। फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9। 3 की पावर 2 के प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 8 माइनस 9। हमें तो ये लाना है, तो ये है 3 की पावर 2 के प्लस 2। यहाँ एक 2 एक्स्ट्रा है, बाहर लिख दिया। 8 और 9 17। 3 की पावर 2 का मतलब 9। अब सेम वही काम करें, 9 को बाहर लिखें और ये कॉपी कर दें। 3 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 17 माइनस 9 है, सॉरी, ये कॉपी करना है ना। अब बैलेंस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। 72 में से 8 निकालेंगे, बच जाएगा 64। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 81। 81 में से जो है ना 17 निकालेंगे, बच जाएगा 64। बैलेंस हो गया। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। 72 में से 64 निकालेंगे, 8 के बच जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ गया। 81 में से 64 निकालेंगे, 17 बच गया। तो इसके बारे में पहले ही कह चुके हैं कि डिवाइडेबल है, और वहाँ दोनों 64 आ रहे हैं, लिहाजा वो भी डिविजिबल है। तो ये लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू बाय आवर हाइपोथेसिस। थ्री की पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 एंड 64 के and 64 is also divisible by 64. Hence, by the principle of mathematical induction, it is true for all integer value of n। प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, 2 का पार्ट नंबर 3। एक ही काम कर रहे हैं हम, सही है ना। उसे के प्लस 1 पुट करने के बाद अरेंज करते हैं और ये कॉपी कर देते हैं, बाद में बैलेंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में वो कह रहा है 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आइए करते हैं इसे भी। वही 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n फॉर n इक्वल टू 1। 7 की पावर n 1 माइनस 4 की पावर 1, ये हो गया 7 माइनस 4 डी। 3 से डिविजिबल है, लिख देंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फॉर n इट इज डिविजिबल बाय 3 फॉर n इक्वल टू
के 7 की पावर के माइनस 4 की पावर के लिखेंगे एज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू for n equal to k. It is also divisible by थ्री, ये भी थ्री से डिविजिबल है। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, तो ये हो जाएगा 7 की पावर k प्लस वन माइनस 4 की पावर k प्लस वन। 7 अलग कर लें, 7 की पावर k माइनस 4, 4 अलग कर लें, 4 की पावर k। ये 7 बाहर लिखे और ये कॉपी कर दें, 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 टाइम 7 की पावर k आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 टाइम 4 की पावर k आ जाएगा, जबकि ऊपर 4 टाइम दिया हुआ है। तो इसमें से अगर मैं 3 ऐड कर दूं, 3 टाइम 4 की पावर k, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 7 टाइम 4 की पावर k आ गया, उसमें से प्लस का 3 टाइम 4 की पावर k निकालेंगे तो 4 टाइम 4 की पावर k बच जाएगा। इसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, डिवाइडेबल है, ये 3 भी डिवाइडेबल है 3। तो हम लिखेंगे बाय आवर हाइपोथेसिस सेवन की पावर k माइनस 4 की पावर k इज डिविजिबल बाय 3 and 3 into 4 की पावर k is also divisible by 3. Hence, by the principle of mathematical induction, it is true for all integer value of, ठीक है। आप इससे मत घबराइए कि ये बच जाएगा, जाहिर बात है अगर डिवाइड कर रहे हैं कुछ बच जाता है रिमेनिंग पोर्शन, तो इसका मतलब डिवाइड हो गया, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो गायब हो गया, इसका मतलब ये डिविजिबल है। मिसाल के तौर पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड करना है, तो इसे मैं एक दफ़ा माइनस में लिखूंगा और एक दफ़ा प्लस में लिखूंगा, और ये ए प्लस बी। आप डिवीजन वाले मेथड से डिवाइड करके देखिए, यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये डिवाइड हो गया, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कैंसिल हो गया, तो उसे हम कहते हैं डिवाइजेबल। ठीक है जी, वहाँ भी यही था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 इनइक्वालिटीज़ में गिवन है। अभी इसके भी 3 पार्ट है। पहला जो सीरीज गिवन था उसमें तो हम n की जगह 1 पुट कर रहे थे, n की जगह के, और बाकी ऐड करके फिर हम उसे प्रूव कर रहे थे। स्टेटमेंट में हमने n की जगह 1 भी पुट किया, k भी पुट किया और k प्लस 1 भी पुट किया। इनइक्वालिटीज़ में भी हम n की जगह 1 पुट करेंगे और n की जगह k पुट करेंगे। बाकी वहाँ ऐड वगैरह तो नहीं करना, लेकिन हमने कंडीशन बनानी है k प्लस 1 फॉर्म वाली, ताकि जो है ना वो प्रूव हो जाए। आइए देखते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। थ्री के पार्ट 1 में वो कह रहा 2 की पावर n प्लस 1 ग्रेटर देन 2 इंटू 2n प्लस 3। और आगे लिखा हुआ है फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सही, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब हम n की जगह 1 नहीं पुट करेंगे, ये कह रहा है n स्टार्ट ही हो रहा 2 से और उससे ग्रेटर। तो फर्स्ट कंडीशन को हम इक्वल टू 2 पुट करके प्रूव करेंगे, और जहां हम जाकर उसे ड्राइव करेंगे यानी k प्लस 1 फॉर्म ले आएंगे, तो वहाँ भी फिर हम 2 से बड़ी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि आया कंडीशन वैलिड है या नहीं है। तो इसे आइए प्रूव करते हैं। फॉर n इक्वल टू 1
सॉरी, पहले तो लिख लें इसे। फॉर एन इक्वल टू 1 नहीं 2 से स्टार्ट है। कंडीशन वैलिड होगी 8 ग्रेटर देन इट इज ट्रू। फॉर एन इक्वल टू के 2 की पावर k प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 3। सही ना, यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, अब इसी को हम फॉर्म में बनाएंगे। तो मुझे k प्लस 1 तो ये फॉर्म में है, इसे ब्रेक करके k प्लस 1 फॉर्म में लाना है। सही है ना, ये कंडीशन बनाने के लिए मैं ये कर दूँ n प्लस 1 है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन लानी है, भले राइट हैंड साइड वाली आए या ना आए, k प्लस 1 फॉर्म आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2 को 2 k से मल्टीप्लाई करेंगे 4k, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये 4k है तो इसमें से 4 ब्रेक कर लें। बुक में जो है ना कुछ रिड्यूस करके भी दिया हुआ है, मैं विदाउट रिड्यूस करके दिखा रहा हूँ आपको। ये तो k प्लस 1 है, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, बच जाएगा k प्लस 1 प्लस 2। कंडीशन वैलिड हो गई, हम पुट करके देख लें। k प्लस 1 की जगह हम पुट करेंगे, क्योंकि k प्लस 1 की जगह ही आंसर रिप्लेस होता है। तो n इक्वल टू 2 तो हम पुट कर चुके हैं, अब ग्रेटर देन 2 यानी 3, 2 की पावर 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16 और ये हो गया 14। कंडीशन वैलिड होगी कि 16 ग्रेटर, ये दिखाना नहीं है आपको, ये तो सिर्फ कंडीशन बताइए मैंने कि देखिए हमने चेक करके देख लिया कंडीशन वैलिड हो गई दोबारा। तो अब हम लिख देंगे हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ यही काम करना है कि आपने कंडीशन लानी है। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू for all integer value of n। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो इसमें ये काम करना है, यानी n जो दिया हुआ है n ग्रेटर देन और इक्वल टू जिसके दिया हुआ है फर्स्ट वो, फिर k पुट करके कंडीशन बना देनी है। या ऐड वैड किए बगैर ये काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके काम चलाएंगे। इसके दूसरे पार्ट में वो कह रहा 3 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर n फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो n 3 से स्टार्ट हो रहा, जब वेरीफाई करेंगे तो 3 से ग्रेटर पुट करेंगे, ऐसे अभी 3 पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लें फॉर n इक्वल टू 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 8, 9, सही, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 3। यह स्टेटमेंट इज इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 3, फॉर n इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर, सही है ना। अब हमने कंडीशन बनानी है, k प्लस 1 लाना है, सही है। तो ये k प्लस 1 फॉर्म में उसी सूरत में आएगा जब यहाँ पे 3
9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 9 इंटू 2 की पावर k, ये हो जाएगा 9, बल्कि इसी में ऐड कर दें 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1, और इसे भी k प्लस 1 फॉर्म में लाएंगे तो बैलेंस करने के लिए -1 लिख दें। ठीक है जी, कंडीशन वैलिड हो गई, चेक करके देख लें अगर आप देखना चाहें तो। 3 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, 4 k प्लस 1, ये हो जाएगा 81, 2 की पावर 3 8 72, 81 ग्रेटर होगा 70। अब जितनी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे सबके लिए ये वैलिड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all integer value of सही है ना सबके लिए true। आइए देखते हैं, 3 का पार्ट 2 था ये, ठीक है ना, मैंने 1 लिखा हुआ है, ये 2 था। ठीक है जी, अब 3 का पार्ट 3 लास्ट पार्ट 3 में क्या कह रहा, 3 n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 3 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से स्टार्ट हो रहा भी है, पहले 5 पुट करेंगे फॉर n इक्वल टू 5, तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यानी 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर रिजल्ट दे देगा 120। सही है ना, 120 ग्रेटर होता है 81 से, तो लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 5। इसने बता दिया है, हर एक में बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उससे लेस वैल्यू पुट करेंगे नहीं वैलिड होगी। फॉर n इक्वल टू k, तो ये आ जाएगा k फैक्टोरियल 3 की पावर k माइनस 1। अब हमें लाना है इसे, तो पहले k प्लस 1 में करना है, तो फैक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ इसे डायरेक्ट कर लें, k प्लस 1 माइनस 1, 1 को बैलेंस करने के लिए फैक्टोरियल। सही है, यहाँ भी लिख दें प्लस 1 कर दें, तो -1 है, k प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2, ये कंडीशन बन गई, k प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल और ग्रेटर देन 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2। कंडीशन वैलिड हो गई, k प्लस 1 फॉर्म में आ गया। चेक करके देखें, 6 पुट करना है, तो यहाँ पुट करेंगे 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2, 6 में से 1 निकालेंगे 5 फैक्टोरियल, 6 में से 2 निकालेंगे 4, वही 120 ग्रेटर देन आ गया 81 के। ठीक है, कंडीशन वैलिड हो गई, लिख देंगे हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all integer value of n। ठीक है जी, तो इस तरह एक्सरसाइज 7.1 मैंने कंप्लीट कर दी। लाजमी से क्वेश्चन देते हैं, और ख़ास कर पहला क्वेश्चन जो है या तो उससे देते हैं या दूसरे से, इनइक्वालिटी से नहीं देते।
अभी तो 2 साल आए हुए आपकी बुक को, वैसे नहीं देते वो उससे अभी तक तो नहीं बनाया उन्होंने। खैर अगर वो बना भी ले तब भी मैंने करवा दिया। अब हम 7.2 पे चलेंगे। 7.2 से 2 सवाल बनते हैं, एक सी में बनता है और एक बी में बनता है, बायनोमियल थ्योरम। तो इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।